राष्ट्रपति के लिए तो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हिंदू या मुसलमान नबी को नहीं समझेगा, बार बार ये घटनाएं होती रहेगी और हम संत हैं, हम ज्ञान बांटेंगे तो सही बांटेंगे। चाहे दलितों को मार दिया गया गांव में, शर्म आनी चाहिए। हाथरस में बेटी मारी गई, शर्म आनी चाहिए। बिल्किस बानो छोड़ी गई, शर्म आनी चाहिए। संत हैं तो दलित को मूत पिलाया गया है संभल में जूते से, शर्म आनी चाहिए। तब ऐसे टी राजा ने बयान दिया है नबी को लेकर, मोहम्मद पैगंबर को लेकर, तो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं अब इस बार किसी चैनल में बोलने के लिए नहीं आ रहा था। अभी मैं बोलूंगा किसी की धार्मिक आस्था भड़काने पे मेरे आंख से आंसू निकल जाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे पंडित जी नबी के लिए तो बात रोते हैं, हिंदू के लिए तो नहीं रोते हैं। जो कि हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सबको इन्होंने ला दिया सड़कों पर, सबको ला दिया सड़कों पे। अच्छा, आज हाँ। हिंदू को एहसास दिलाया जा रहा है कि वो हिंदू है। अच्छा। अब मुसलमान को एहसास दिलाया जा रहा है कि वो हाँ। मुसलमान है। अच्छा। आज ये पहली सरकार आई है जिससे हिंदू हिंदू का दुश्मन होता जा रहा है। लेकिन पंडित जी पहले आप पहले एक बात तो ये जिसके सामने गुस्ताखी करें उसके बारे में जान भी तो लो। हाँ। नबी का जन्म कब हुआ था मालूम है? जिस वक्त महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था सिस्टर, बच्चे महिलाएं होती थी उनको दफना दिया जाता था, जिहालत का जमाना कहा गया था। सही, उन्होंने बेटी शराब बंद कराई, शराब अपनी उम्मत में हराम कराई कि लोग मारपीट ना कर सके, शराब अपनी उम्मत में हराम कराई। लेकिन पंडित जी पहले सुनिए, नहीं बार बार नबी के ऊपर बात आ रही है, आप लोग पहले नबी की बात को पूरा समझिए। जब तक कोई हिंदू या मुसलमान नबी को नहीं समझेगा, बार बार ये घटनाएं होती रहेगी और हम संत हैं, हम ज्ञान बांटेंगे तो सही बांटेंगे, चाहे किसी भी धर्म का दे। हम किसी को लड़ने और काटने मारने के लिए नहीं कहने वाले, हमने धूर्त नहीं है। नबी का जन्म जिहालत के टाइम पे हुआ, उस टाइम पे महिलाओं को कत्ल कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। उस टाइम पे कहा गया, हुजूर साहब को जब एक व्यक्ति ने बताया तो उनकी आंख से आंसू गिर गए। उन्होंने उसी वक्त ये वादा कर लिया था। और एक घटना मैं आपको बताता हूँ, साहबा नबी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं ये नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और वही नबी जब अपनी बेटी सैयद फातिमा से मिलने जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। तो ये मर्तबा इस्लाम में औरतों को दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ सीता, और हमारे यहाँ पे अगर आज वो सातों ब्राह्मण संस्कारी है तो क्या दुर्योधन को भी संस्कारी कहा जाएगा? वो चिरहरण को सही माना जाएगा? तो ये परंपरा कहीं ना कहीं हिंदू समाज में जो जिसके कारण से हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, इस व्यवस्था को बिगाड़ने की बार बार साजिश की जा रही है, बार बार साजिश की जा रही है। ना उनको हिंदू धर्म पता है, ना उन्हें इस्लाम धर्म पता है, ना उन्हें धर्म की कोई जानकारी है। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक का कहना है वो संस्कारी ब्राह्मण इसलिए, अच्छा रेप करने वाला, रेप करने के लिए कौन संस्कार दिए जाते हैं? अब वो संस्कारी पे तो आसारामों को भी बंद कर रहे हो, उसको भी छोड़ दो। बयान दिया था, टी राजा ने दे दिया है। टी राजा का कुछ फंस गया, उसको एल डाल के निकालना पड़ेगा। देखिए मैं बार बार आपसे एक चीज कह दूं, एल क्या है, आप क्या कह रहे हैं? एल मतलब होता है जब कोई टी फंस जाए, टी में कुछ फंस जाए, जब टी होता है ना उनको केचड़ा फंस जाता है, उसमें एल डालना पड़ता है निकालने के लिए, वही एल उनको पढ़ना चाहिए पुलिस का। लेकिन सरकार उनकी है, अरेस्ट किया था फिर छोड़ क्यों दिया गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, छोड़ क्यों दिया जाता है? अच्छा ये बताइए, 4 दिन से मसला पूरे 4 दिन से मसला चल रहा है पूरे मार्केट में। सभी लोगों ने बोला, ना पार्टियां आती हैं एक्टिव, और जितने भी लोग हैं सिर्फ चमकाने, इस तरह के मुद्दे में सिर्फ चमकने आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 दिन मैंने बैठ के कुरान स्टडी की, गीता पढ़ा। हमने ये भी दिखा कि हमारे कई धर्म में तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया कि ये ताकत, लेकिन हमारे धर्म में जो हमने राम को पढ़ा तो राम ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म सम्मान का विषय होता है, धर्म में श्रद्धा आती है और श्रद्धा भाव से आप पूजा करेंगे, नफरत से पूजा नहीं होती है। वहाँ जमानत पे छूट गए, पता नहीं कैसे कोर्ट रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो धार्मिक आस्था है भड़काते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। देखिए भाजपा दबाव बनाती है अपने नेताओं को, खुली दबाव नहीं बनाती भाजपा दबाव। अच्छा ये बताइए, दिखाएं वीडियो, तेलंगाना में मिलिट्री घुस घुस के लोगों को निकाल रही है, और अगर वो लोग गलत है तो ये बयान देने वाले पहले गलत हुए, तो आप उनको, आप एक मिनट, आप उनको ना बंद करिए, आप ये कहिए कि आप शांति बैठिए, अगर हम कोई कार्रवाई ना करें फिर आप उत्पन्न करें, अगर उसके बाद भी अगर वो सड़कों पे आते हैं तब आप कार्रवाई करिए। तो पार्टी से निकाल तो दिया है। पार्टी से निकालने का मतलब क्या समझती है? इंटरनेशनल पहले बार बार कोई बेइज्जती कराएगा, क्यों नहीं भाजपा सख्ती से कार्रवाई करती, क्यों अटेंशन नहीं देती है? क्यों प्रधान की पार्टी है भाजपा? देशभक्तों की पार्टी आपकी नजर में होगी, देशभक्तों की पार्टी हमारी नजर में नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में जब युद्ध खत्म हो गया, भीष्म पितामह से मिले तो भीष्म पितामह से मालूम क्या कहते? क्या कहते? अच्छा ये बताइए, आप संतों की धार्मिक बातों को कहने देंगी मीडिया पे, या भाजपा यूनिवर्सिटी का ज्ञानी बताएंगी हमें? भाई भाजपा है वर्धमान यूनिवर्सिटी। अब सुनिए, तो उन्होंने भीष्म पितामह आज की परिस्थितियों का मानव बता रहे हैं। आपके सारे, मैं उन एडवर्टाइज में तो नहीं हूँ जो पॉलिटिक्स करूंगा, मैं धार्मिक आदमी हूँ और धर्म का मुद्दा है तो धर्म ही बोलूंगा। तो उन्होंने एक बात पूछी कि जो तुम छल से अभी द्रोणाचार्य को हत्या हुई, या छल से तुमने जो भीष्म पितामह की हत्या हुई या कर्ण की हुई, तो उन्होंने कहा था ना कि राम के युग में राम शिव भक्त रावण हुआ करता था, भरत जैसा भाई हुआ करता था, तारा जैसी बुद्धिमान महिला हुआ करती थी। द्वापर में क्या हुआ? भाई
अपनी ही भाभी के स्मिता पे, ओ देवर अपनी ही भाभी की स्मिता में नजर डाल दिया गया। कितने भाई ने अपनी बहन का घर बिगाड़ दिया, पिता ने पुत्र मोह कांड में सही न्याय नहीं किया, क्या हसन हुआ। अब कलयुग में तो इससे कठोर होना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ा है, उसके बाद उसने स्टडी की, सदी चल रही है तो पता है ना आपको। तो फिर धर्म कहाँ से आ गया? फिर साइंस चलने दो, फिर धर्म कहाँ से आता है? अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ साइंस को आगे ले आओ, धर्म अपने घर में पूजा कर लेंगे, धर्म मत लाओ बीच में। लेकिन अगर धर्म नहीं लाएंगे तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाजपा के नमूने काले निकल कैसे आएंगे? अब भाजपा के जो नेता है, भाजपा में सब संत हैं। भाजपा में सब दुष्ट हैं। संत नरसिम्हानंद ने बाइकआउट किया तिरंगे का, वो संत है? मुनि महाराज ने कहा रेप करो, और योगी जी अगर संत हैं तो दलित को मूत पिलाया गया है संबल में जूते से, शर्म आनी चाहिए। दलित को मार दिया गया गांव में, शर्म आनी चाहिए। हाथरस में बेटी मारी गई, शर्म आनी चाहिए। बिल्किस बानो छोड़ी गई, शर्म आनी चाहिए संतों को, ऐसे बेशर्म संत को। और जिन पंडितों को छोड़ा, आपने बिल्किस बानो की बात कही, लेकिन स्मृति ईरानी भी तो कहीं ना कहीं शांत है। स्मृति ईरानी के मालूम है, ऐसे लोगों का नाम हम लेते नहीं जो नमूना हो, उनको हम नमूना मानते हैं। आप मंत्री हैं, आप नमूना मंत्री हैं। कैसे मैं? आप राष्ट्रपति के लिए तो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मंगा लो माफी पूरी दुनिया में। और यहाँ पे आप चुप हो गएंगे। आप यही कह रहे हैं कि क्रोध मत दिलाइए, न पता नहीं कुछ श्राप निकल, लगातार स्मृति ईरानी सर्वनाश लगातार है, ये बात भाजपा का सर्वनाश है। स्मृति ईरानी भी अगर आवाज उठाती हैं तो पहले अपनी बेटी से पूछे कि वो मांस क्यों खिला रही है। बाहर हट गया, बाहर भी कभी रेस्टोरेंट था, बेशर्मो, यहाँ पे आके बात करोगे। ये भाजी जितनी महिलाएं हैं वित्त मंत्री में प्याज नहीं खाती, मैं दाम नहीं बताऊंगी। अगर बिल्किस बानो में तो जानती हो, बोलो बेशर्मो बोलो। पहले प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो जीप फिसल गई थी, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगनी। ये सब मालूम है, ये चरित्र है भाजपा का कि अपने कुर्सी के लिए अपने घर वालों को बेच दे। पार्टी से ही बार बार आवाज उठ रही है, तो पार्टी से भी निकाल भी तो दे अगर रहे हैं। यही कोई और पार्टी का होता तब। पार्टी से निकाल रहे हैं, मैं कार्रवाई हो बार बार कह रहा हूँ उनको जेल भेजिए, और सख्ती से ऑर्डर नहीं, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सीधा, मैंने उस बार भी नुपुर शर्मा वाले में मांग किया था, नुपुर शर्मा वाले में ये मांग की थी कि प्रधानमंत्री लेटर लिखे सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और उनसे पूछे, देश के प्रधानमंत्री के नाते, भाजपा के प्रधानमंत्री के नाते नहीं पूछे, और उनके बाद रिपोर्ट निकलवाए, सबसे पहले माफी मांगे आके जेपी नड्डा। अब प्रधानमंत्री इंटरनेशनल पैनल पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें और उसमें साफ कहें कि ऐसे कोई भी विधायक अगर ऐसा करेगा तो उसको उम्र कैद डालेंगे, दोनों को जेल भेजे, आज इस देश में शांति हो जाएगी। लेकिन देश में शांति फैलाना इसलिए वो नहीं चाहते कि उनको दंगा कराना है, और दंगे की राजनीति। किसी नेता को इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया? पार्टी से निकालने संतुष्टि ऐसे ही बताइए, जितने बच्चों को घर से निकाल मारा जा रहा है, जिनका मकान तोड़ा, संतुष्टि वाले। फिर मतलब एक को निकाल के बंद कर दिया जाए, फिर कोई गाली बकेगा, फिर कोई कुछ गलत बोलेगा। बड़ी पार्टी दुनिया की, तो उसमें से एक दो बंदे निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे कहने पर निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? एक ही तो बंदे को तो नहीं निकालने, पर कहाँ निकाल पाए? अच्छा ये बताइए, जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में जाते शुद्ध कैसे हो जाते हैं? कौन सी वॉशिंग मशीन लगी है बताइए? सिंधिया भी शुद्ध हो गए, और अभी जो भाजपा का अभी भाजपा बिहार में सब चोर दिखा दिख रहे हैं, जब तक ये सरकार में तो साफ दिख रहे थे। तो भाजपा लूटी और डकैते की पार्टी है। ऐसे पार्टियों में मैं आपको एक बात बता दूं दिल से, आज क्रोध करने का विषय नहीं है, लेकिन आज धर्म के नाम पे जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पीड़ित है, और धर्म की ही लड़ाई चल रही है, व्यापार की नहीं चल रही है, महंगाई की नहीं चल रही है। पहले तो प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। आज इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक शर्मनाक बयान मैं दूंगा संसद में, जो शर्मनाक बयान दिया था, और जो आज के लिए शर्मनाक ही माना जाएगा क्योंकि उसके पालन नहीं कर रहे। उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू को किससे लड़ना है, महंगाई से, गरीबी से, या मुस्लिम से। संसद का बयान है अंदर, ये मुस्लिम को किससे लड़ना है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, या हिंदू से? हिंदू मुसलमान को इस देश की तरक्की के लिए लड़ना है। आज वही प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, तो संसद में कही हुई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आते भाई? लाल किला में बोला नहीं सबका साथ सबका। उसी दिन गुजरात में उन्हीं की पार्टी के आज मुख्यमंत्री छोड़ देंगे उनको, महिलाओं को। वे तो बोल सकते हैं ना कि भाई अंदर को, किसने कहा ये चीजें? तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए बिल्किस बानो से, और उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए, एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए पीड़िता को, और उन सबको जेल में डालना चाहिए। जहां तक राजस्थान सरकार की बात रही है, उस बच्चे के नाम पे स्कूल की वो रोड। आप मुस्लिम समुदाय से क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय से कहेंगे, बोलते हैं तरसन से जुदा। ऐसे लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं ना, वो उनको हम मुसलमान मानते हैं। जो नबी माफ़ करना सिखाया है, जो नबी ने हम लोगों को संयम सिखाया, हम उस पर काम करेंगे, देश के संविधान पे काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की बयानबाजी का समर्थन हम नहीं।